एक ये डाकिये को एक चिट्ठी मिली जो एक गांव के बच्चे ने लिखी थी। मार्मिक कहानी है थोड़ी। एक गांव के बच्चे ने लिखी थी चिट्ठी। उसमें उसने पढ़ा तो वो लेटर, उसमें जो पोस्ट कार्ड था उस पर लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। भगवान को उसने चिट्ठी लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि भगवान जी, मेरे पिताजी नहीं हैं, आज वो होते तो मैं उनसे कुछ मांगता तो मुझे मिल जाता। मुझे जो है 500 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मुझे बैडमिंटन ख़रीदना है, पर मेरे पिताजी हैं नहीं। तो मेरा आप पे भरोसा है भगवान जी, तो मुझे 500 रुपये जो है वो दे दीजिए। और उसने लिखा कि भगवान को मिले एड्रेस की जगह पे, और उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो डाकिये ने जब पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई बच्चा है, मांग रहा है। तो उसने अपनी जेब खंगाली, बेचारे के पास 200 का नोट था, उसने उसमें लगा के उसको दे दिया बच्चे को कि तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है गॉड की तरफ से, ये लो। बच्चे ने ले लिया। उसको भी बड़ा सुकून मिला कि बड़ा नेक काम किया मैंने, बड़ा अच्छा काम किया। अगली बार जब वो गया लेटर बॉक्स के पास, उसको फिर वही चिट्ठी मिली। उसमें फिर लिखा था लेटर लेटर टू गॉड, भगवान को मिले। उसने पढ़ा, उसमें लिखा था कि भगवान, आपने मुझे पैसे भेजे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। 300 अभी भी रहता है। लेकिन जो है डाकिया था बहुत चालू आदमी, 300 रुपये मार गया। 300 रुपये उसने मार दिए, मगर लेकिन कोई नहीं, 200 आपने भेजा, इसका बहुत शुक्रिया। ये कहीं ये मैंने आपका कहीं पढ़ी नहीं थी। आपका किया दरअसल नहीं 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 ठीक है। बहरहाल, तो आपको याद होगा तो जो ख़त हम लिखते थे, तो ख़त की उसकी शुरुआत का एक तरीका होता था लिखने का, कि जैसे हमारे घरों के जो ख़त थे उनमें एक हमारे मामू को छोड़ के बाकी जो लोग भी ख़त लिखते थे, सबका ये था कि बाद सलाम के यहाँ खैरियत है, आपकी खैरियत खुदा से नेक चाहते हैं, दीगर अहवाल ये है कि। उसके बाद फिर बात पूरी शुरू होती थी। इतना जो है वो टेम्पलेट था। हाँ, ये टेम्पलेट था, वो दीगर अहवाल। हाँ, फिक्स होता था। उसके बाद होता था। लेकिन मैं अपने मामू की जो बात बता रहा था, हमारे मामू आरटीओ में थे, वो क्लैरिकल जॉब करते थे। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी भाषा भी सरकारी हो जाती है लिखते लिखते, तो वो चिट्ठी में भी वही भाषा लिखते थे। तो मुझे बड़े, मम्मी पढ़ती थी जब मामू का खत, तो हम लोग दिखाती थी तो कितनी गाढ़ी हिंदी की। मेरी मम्मी का नाम सुरैया था। प्रिय सुरैया, विगत पत्र से ये ज्ञात हुआ कि तुमने फला फला, ऐसी लाइन। तो वो पढ़ के बड़ी हंसी आती थी, पर उनकी भाषा वही थी। और वो ये कहते थे कि मेरे लिए मुश्किल है कि जब मैं बोलता हूँ तो नॉर्मल बोलता हूँ, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे यही निकलता ही है मेरे, क्योंकि वो उसी खत पे याद आया कि बोल राधा बोल, उसमें जो खत लिखवाया रहा कादर खान, वो गांव से राधा के साथ आता है ऋषि कपूर को ढूंढने। जूही चावला होती है, समहाउ मिसिंग हो जाती है जूही चावला। अब उसको गांव वालों को बताना है कि राधा मतलब मेरे साथ नहीं, कहीं खो गई है। जी। तो एक बंदे को पकड़ते कि खत लिखो। उसने कहा 5 रुपए 1 शब्द के। अरे बाप रे बोला बाप। क्या जमाना आ गया भाई। तो उसने कहा हाँ, तो बोला लिखो कि प्रधान जी नमस्कार, राधा। बोला नहीं ये भी लंबा हो जाएगा, सीधा लिख दो राधा खो गई। तो खत में राधा खो गई और वो उस एड्रेस पे गांव चला गया, पूरा गांव ढूंढने आता है। याद है उस फिल्म का सीन, राधा खो गई। सबने यही पढ़ा। फिर वो भी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी तलपड़े की, इसमें वो खत लिखता था, वेलकम टू सज्जनपुर। उसमें वो खत लिखने का काम करते थे कि किसी का खत आए, वो पढ़ रहे हैं। फिर उसमें एक नेताजी आते हैं, तो कहते हैं भाई लिखो खत। उसको थप्पड़ मारते, बोले खत लिखता। बोला अभी दिखते हो तुम बहुत तो, लेकिन काम बड़ा अच्छा करते हो। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है, और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे ना। मत बोलिए ना कि पापा वार रुकवा दी। भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता है। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश की यहूदी स्टेट। मेडागास्कर में भी तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी।